वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज की। करंट में क्या सिचुएशन आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर के उनके। ठीक है एंड गाइस, एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से उतना अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये इस मैसेजेस आपके लिए इसमें ज़रूर होंगे। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जनरल ज़ोडिएक साइन के कंट्री क्या कॉन्टिनेंट के हैं, रीजन क्या देख सकते हैं। और आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड एंड मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है देख सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एंजल्स। और आप लोग तब तक मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक, इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हो जाइए अपनी इस एनर्जी से अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर लीजिए, जिससे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेज अनफोल्ड हो सके। और अपने पार्टनर को भी कर लीजिए याद और यूनिवर्स से कर लीजिए प्रे। अपने रिलेशन के लिए कुछ अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ गाइडेंस चाहते हैं उसके लिए, जिससे आपके लिए इस रीडिंग में वो चीज़ें अनफोल्ड हो सकें। एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज फॉर माय व्यूवर्स। क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे राइट नाउ, क्या चल रहा है उनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेकर के। मेरे मन में थी एक बात छुपी मेरे दिल में था एक तीर लगाया है कमान पर। सुन रे सजन रही जन्म जन्म हम प्रेम न करके वासी। चलो आज बहुत सारे कार्ड दिए हैं, खुद ही आ गए हैं, दिए नहीं है मैंने। आपके पार्टनर कन्वे करना चाह रहे हैं अपने मन की बातें, क्या चल रहा है उनके मन में, एंजल्स अनफोल्ड करना चाह रहे हैं उनके मन। So we have 10 of swords, 10 of wands, world, ace of cups, king of wands, 4 of swords, the sun, and bottom of the deck we have 8 of pentacles, wheel of fortune, and of swords। चलिए गाइस बात करते हैं आपके पार्टनर की, आपके क्या चल रहा है मन में आपको लेकर के, तो क्या चल रहा है आपको लेकर के भी। और सो गाइस, जहाँ तक कि इस सिचुएशन इस रीडिंग में मैं एनर्जीज को अनफोल्ड कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, तो गाइस मुझे तो बहुत सारे व्यूवर्स आप लोग नो कांटेक्ट में ही लग रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मेरे बहुत सारे व्यूवर्स नो कांटेक्ट में अपने पार्टनर से इस टाइम पे, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप। ठीक है, और कुछ लोग कांटेक्ट में भी हैं तो उनकी आइसोलेट हो रखे हैं, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो रखे हैं, कम्युनिकेशन नहीं है उतना, कोई ना कोई पेनफुल सिचुएशन है, कोई ना कोई बर्डन है लाइफ में आप लोगों की रिलेशन में। बट इवन तो ये सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपके से ना आपके लिए सोचते रहते हैं, आपके लिए प्लान करते रहते हैं। ठीक है, कि अगर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, तो न्यू बिगनिंग कैसे करना है आपसे, न्यू बिगनिंग कैसे करना है आपको, यू नो लव का एक स्टेबल ऑफर कैसे देना है, इस रिलेशन को कैसे हील करना है, इसमें स्टेबिलिटी कैसे लानी है। और अगर मैरिज नहीं हुई है तो आपको मैरिज कमिटमेंट कैसे देनी है, आपके लिए एक्शन डिसीजन कैसे लेना है। ठीक है, इस सेपरेशन फेज में भी, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी, ब्रेकअप सिचुएशन में भी वो आपके लिए सोच रहे हैं। और अगर आप रिलेशन में भी हैं अपने पार्टनर से, ठीक है, इस टाइम पे कम्युनिकेशन में भी है, रिलेशन में भी हैं, तो भी गाइज वो देखिए आइसोलेट तो हैं, कम्युनिकेशन तो कम कर रखा है या डिस्कनेक्ट कर रखे हैं कहीं ना कहीं, या अलगाव या लड़ाई झगड़ा हो भी रखा हो, या कोई भी लाइफ में बर्डन है आपकी रिलेशन में किसी ना किसी कारण से कि
ठीक है, उनको कि आपके लिए वो चाह रहे हैं कि आपके साथ वो टाइम स्पेंड करें, आपके साथ कहीं ट्रैवल पे जाएं, एक्सप्लोर करें, आपके साथ पैशनेट रोमांटिक टाइम स्पेंड करें, आपको स्टेबल ऑफर दें। और कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है तो उसको सॉर्ट आउट कर ले, वरना तो ठीक है उनकी सिचुएशन पेनफुल है, मे बी वो काफ़ी उनको बर्डन है इस बात का, वरना अदरवाइज आप लोगों से अगर आप चाहे कॉन्टैक्ट में चाहे नो कॉन्टैक्ट में, अगर ये सिचुएशन रही है तो काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको दिल से प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव है, और आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपको लव का एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन डिसीजन आपके लिए लेना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हुए तो कमिटमेंट मैरिज करना आपके साथ चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, और रिलेशन में भी तो उसको ग्रो करना चाह रहे हैं, फर्दर अबंडेंट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे उनको सोल हैप्पीनेस है, ट्रू हैप्पीनेस है, और आप नहीं होते ना उनकी लाइफ में किसी भी तरीके से, या आपसे बात बंद हो जाती है, आपसे कुछ अलगाव लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उनको काफ़ी पेन होता है, काफ़ी बर्डन होता है, इवन तो आपको भी होता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं, और समाव समवेयर आप लोग भी काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं इस टाइम पे, इस अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या आइसोलेशन में है, कोई पेनफुल सिचुएशन है, या आप दोनों मैनिफेस्ट करें, और आपके पार्टनर को मिल रही है अवेकनिंग, हो रही है अवेकनिंग, रियलाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर को डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है, उनकी खुद की विजडम भी इंक्रीज हो रही है, उनको नॉलेज मिल रही है इस रिगार्डिंग, ठीक है, कि आपके साथ उनको न्यू बिगनिंग करनी है, आपसे सब बेटर करना है, क्योंकि आप उनके सोल हैप्पीनेस है, डिवाइन, इसमें स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, तो आपके पार्टनर की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस टाइम पे अवेकंड हो रही है, तो जैसे जैसे अवेकंड हो रही है, या आप लोगों के पार्टनर को जैसे जैसे रियलाइजेशन हो रहा है ना, तो उनको उतना ही वो गॉड से प्रे कर रहे हैं, और उतना ही उनको पछतावा भी हो रहा है, अगर आप लोगों से उन्होंने लड़ाई किया, झगड़ा किया, नो कांटेक्ट किया, सेपरेशन किया, यू नो बिकॉज ऑफ एनी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी, ठीक है, किसी के केस में वो लव अफेयर भी हो सकती है, कि किसी लव अफेयर के कारण उन्होंने क्या, किसी के कारण वो कोई किसी के केस में वो वर्क सिचुएशन हो सकती है, कि वो मनी पे ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, करियर पे ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे, अपनी लाइफ को बिल्डअप करने में, और आपको इग्नोर किए जा रहे थे, और वो आपके पार्टनर की ना कार्मिक साइकिल है, अगर वो लव रिलेशन में, आपके पार्टनर किसी और लव रिलेशन में है, कमिटेड रिलेशन में किसी, या मैरिज रिलेशन में भी है, तो वो आपके पार्टनर की कार्मिक सिचुएशन है, और उस कारण से आप लोगों में सेपरेशन बना हुआ है, या आप लोगों में मूवमेंट नहीं हो पा रही है, चेंज नहीं आ पा रहा हैप्पी, आप लोग टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, आप लोगों में लड़ाई हुई है, आपके लिए वो कर नहीं पा रहे जितना करना चाह रहे हैं, है ना। तो बट गाइज वो आपके पार्टनर की ना कार्मिक सिचुएशन है, अगर लव अफेयर है, कुछ भी है, जिसमें वो इस आपको इग्नोर करके इन्वॉल्व हो जाते हैं, या उसमें हो ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है, वो किसी के लिए फैमिली सिचुएशन भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है किसी तरह की, फैमिली की या करियर की, या किसी भी तरीके की गाइस, वो थर्ड सिचुएशन, बट वो कार्मिक ही है, जिसमें वो कहीं ना कहीं खुद को ट्रैप्ड फील करते हैं इस टाइम पे, और ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रैप्ड हो, उनकी खुद की मेंटालिटी ऐसी हो रखी हो इस टाइम पे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, तो सैड सैड एनर्जीज में, सैड सिचुएशन में तो लगता ही है कि कुछ पॉसिबल नहीं है, या कुछ अगर आपसे लड़ाई हो गया है, झगड़ा हो गया है, अलगाव हो गया है, या वर्कलोड ज़्यादा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं गाइस, या ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा हैं, या कोई ऐसा सिचुएशन ही है थर्ड पार्टीज, कोई एज अ लव अफेयर, या फैमिली बर्डन, या कोई बर्डन है, या मनी करियर के कोई इश्यूज हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ना बंदा खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो उसको सोल्यूशन से ज़्यादा ना ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा उसको नज़र आते हैं और लगते हैं, इवन तो वो ट्रैप्ड होता नहीं है, उसके पास सारी पावर होती है, क्योंकि ये देखिए कार्ड है ना, ये यही इंडिकेट करता है कि ये पर्सन है ना, ये बस ट्रैप्ड है, क्यों, क्योंकि इसकी आंखें बंद है,
ये नहीं देख ये नहीं वो कर सकता रियलाइजेशन कि इसकी आंखें जब भी खुलेंगी ना तो इसके आगे इसके ना आसपास स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स है, तलवारें ही तलवारें हैं, ठीक है। और चाहे तो वो इस तलवार को लेकर के अपनी सारी ये है ना पट्टियाँ बंधी हुई है इसके आँखों पे शरीर पे, उसको खोल करके वो फ्री हो जाएगा, ठीक है, वो फ्री हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन इतनी भी वो नहीं है, हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर वो किसी सिचुएशन में ट्रैप हुए हैं, किसी चीज़ का बर्डन भी है, तो ऐसा वो सिचुएशन इतनी हार्ड नहीं है जितना उन्होंने अपनी सोच सोच के बना लिया है। आपसे न्यू बिगनिंग ही करना इतना हार्ड नहीं है जितना उन्होंने सोच सोच के बना लिया है। या आपसे मैरिज करना, यूनियन करना, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना उन्होंने सोच के बना लिया है गाइस। क्योंकि वो अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स डिवाइन कहना कि उनकी आंखें खोल रहे हैं कि आंखें खोलो, रियलाइजेशन करवा रहे हैं उनको कि अपनी ना पावर में आओ, अपनी पावर में आओ, अपनी स्ट्रेंथ में आओ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो, जैसा कि वो कर नहीं रहे हैं और मजबूर हुए पड़े हैं। चाहे आपसे न्यू बिगनिंग करने के लिए मजबूर हुए पड़े हों, या आपसे मैरिज ना कर पाने के लिए, या किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड, वो ट्रैप्ड है नहीं, वो चाहें तो एक झटके में उसको, उस बंधन को खोल सकते हैं, काट सकते हैं। क्योंकि देखिए सारे सोर्सेज उनके लिए अवेलेबल हैं, बट ना वो उस सोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी शक्ति को, अपनी पावर को, अपनी विजडम को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आंखें खोलने के ना ही नहीं चाह रहे हैं वो। उनको इतना फियर है, इतना उनके एक मेंटल फियर में ट्रैप्ड है वो खुद के, ठीक है। वो उनकी खुद की वो है लैक, उनकी खुद की वीकनेस है, वीकनेस। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि कहते हैं ना हम सोच बना लेते हैं कि ऐसा ही है वैसा ही है। उन्होंने सोच बना लिया कि मैं वीक ही हूँ, सिचुएशन हार्ड ही है, अब कुछ हो नहीं सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ट्रैप्ड हूँ तो इस ट्रैप्ड को तोड़ नहीं सकता, या आपसे कुछ बिगड़ गया तो वो सही नहीं हो सकता, या आपको प्रपोज नहीं कर सकता, या कमिट नहीं कर सकता, या इन इस सिचुएशन से खुद को फ्री नहीं कर सकता, इन बर्डन से खुद को फ्री नहीं कर सकता। ये सब उन्होंने बस अपनी वीकनेस के कारण, कहते हैं ना डार्क में शैडो, शैडो डार्क में शैडो होती है, तो शैडो से ही, परछाई से लोग वो हो जाते हैं ना फियरफुल, तो उन वो बस उनकी शैडो है। एक्चुअल में अगर वो ये करना चाहे ना तो कर देंगे, ठीक है, जिस भी कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप्ड है वो, चाहे लव अफेयर में, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, किसी फैमिली या किसी भी तरह के की सोशल या फैमिली, या किसी करियर मनी इश्यूज में, या खुद के फियर में, ठीक है। वो सिर्फ उनका मेंटल वो है, खुद का फियर, खुद की डार्कनेस है, खुद का खुद ही वो दब्बू बने पड़े हैं, वो उन सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना कोई कुछ करना चाहे ना तो ज़रूर से कर सकता है। मान लीजिए कार्मिक में ही ट्रैप्ड हुए एज अ लव फेयर, तो क्या इनको पावर की ज़रूरत पड़ी थी, बुद्धि की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं ना। तो अभी क्यों सोच रहे हैं वहाँ से रिलीज़ भी होना, चाहे लव अफेयर है, चाहे कोई भी सिचुएशन है, वहाँ से रिलीज़ होने में इतना क्यों सोचना है? तभी तो इन्होंने वो नहीं दिखाई, आपसे लड़ाई झगड़ा करना था तभी तो इन्होंने अपनी फुल पावर दिखाई आपको, फुल अपने पावर से इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, अपनी ईगो में आकर के, अपने एटीट्यूड में आकर के। तो अभी वो ईगो अपने कहाँ गया? वो ईगो एटीट्यूड, वो ईगो अब इस टाइम पे भी होना चाहिए, ठीक है। कि अगर किसी सिचुएशन में आप कोई ट्रैप्ड है तो उसको वहाँ से रिलीज़ होने का, अपने लिए स्टैंड लेने का, ठीक है, अपने को फ्री करने का। नहीं तो यही सिचुएशन होती है फिर पेनफुल बर्डन, ठीक है। तो आपके पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ वो खुद का ही मेंटल एक वो है, ट्रैप है, ठीक है। वो अपना मेंटल ट्रैप तोड़ देंगे ना, जिस दिन तोड़ते हैं ना, वो सारे ट्रैप को तोड़ देंगे, वो जिस भी ट्रैप में फंसे हुए हैं, चाहे वो करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, करियर इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली बर्डन है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई लव अफेयर है, वो सारे ट्रैप को तोड़ के देंगे। राइट टाइम का वेट करें गाइस, राइट टाइम वही होता है जब भी आप एफर्ट्स कर लो ना, जब भी आप ठान लो वही राइट टाइम है। जब भी आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, तो गाइस डिवाइन टाइमिंग तभी कहते हैं, डिवाइन ये नहीं कहते कि वेट करते रहो, डिवाइन ऑलवेज आपको, डिवाइन यही गाइड करते हैं, यूनिवर्स आपको, एंजल्स यही गाइड करेंगे कि टेक एक्शन, टेक एक्शन, टेक एक्शन, ठीक है।
एफर्ट्स लेने हैं। एफर्ट्स के बिना अगर आप हाथ पे हाथ धर के कुछ सोचते रहोगे, डिवाइन टाइमिंग का वेट करते रहोगे, तो डिवाइन थोड़ी ना कुछ करने वाली है कि आप सोचोगे कि डिवाइन ही कुछ कर दे। तो डिवाइन तो जब करेगी तो फिर इतनी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं ना कि फिर वो उसकी रिकवरी होना इम्पॉसिबल हो जाता है, इरिवर्सिबल कहते हैं ना, इरिवर्सिबल हो जाता है। और वो ज़्यादा पेनफुल भी होता है, उसमें लॉसेस भी होते हैं फिर, क्योंकि जब भी बंदा कोई पर्सन खुद से नहीं वो हो रहा ना, किसी सिचुएशन से नहीं निकल रहा है या किसी पैटर्न को चेंज नहीं कर रहा है अपने, ठीक है, क्योंकि उनको इंडिकेशन मिल रही है डिवाइन की तरफ से कि ये पैटर्न उनके सही नहीं है। अगर फियर है, एंजाइटीज है, ईगो है उनकी, ठीक है, किसी तरीके का, या फिर वो ट्रैप्ड ही है किसी सिचुएशन में, ठीक है, जानबूझ करके अपने ही उन्होंने बना, बस सोच सोच करके ही वो कर रखा है कि मैं इस ट्रैप्ड से वो ही नहीं, ट्रैप्ड को ब्रेक कर ही नहीं सकता, कि चाहे थर्ड पार्टी का ट्रैप्ड है, चाहे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रैप्ड है। तो फिर तो डिवाइन तो फिर अपने तरीके से जब भी करते हैं ना, वो करेंगे यूनिवर्स एंजल्स, तो फिर वो पेनफुल भी होता है। इसलिए डिवाइन पहले आपको साइन सिंक्रोनिसिटी हर चीज़ की देते हैं कि आपको एफर्ट्स करने हैं गाइस, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो सिंक्रोनिसिटीज़ को, या एफर्ट्स नहीं कर रहे हो ना किसी चीज़ के लिए, कि कोई आपके बेटरमेंट के लिए कोई चीज़ है उस पर एफर्ट नहीं कर रहे हो, या आपके लिए कोई वर्स्ट चीज़ है उसको आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर डिवाइन बहुत तरीके से पेनफुल तरीके से ही वो करते हैं, क्योंकि फिर अक्ल देनी पड़ती है ना, तो वो अक्ल देते हैं फिर डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आप। तो यही चीज़ें होंगी। अगर आपके पार्टनर डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं ना, किस पे एफर्ट डालूंगा, न्यू बिगनिंग तब करूँगा, डिवाइन से प्रे करें और एफर्ट्स कुछ नहीं करें अगर आपके पार्टनर, दैन तो फिर डिवाइन अपने ही तरीके से और रिलीज़ नहीं कर रहे हैं कुछ ऐसे रिलीज़ करने वाली चीज़ है, चाहे उनके पैटर्न्स है, बिहेवियर है, थर्ड सिचुएशन है, या कुछ भी है, तो फिर डिवाइन अपने तरीके से ही उसको रिलीज़ करवाएंगे। फिर वो ज़्यादा पेनफुल होता है गाइस, और वो ज़्यादा डिजास्टर होता है फिर, ठीक है, टाइम तो लग जाता है, क्योंकि जब आप खुद नहीं करोगे, किसी के भरोसे ही हो, मान लो आप अपना अपना काम नहीं कर रहे हो, आप सोचो मेरे को कोई खाना ला करके दे दे, या मेरे लिए कुछ ये चीज़ कर दे, तो वो तो अपनी मर्जी से अपने उससे करेगा ना। जब भी आप जिस पे भी डिपेंडेंट हो किसी भी चीज़ के लिए, तो वो तो अपने उससे करेगा, वो फ्री होगा या वो फ्री होगी तब आपको करके देगा, या कोई चीज़ करके देगा देगी, ठीक है। और उसकी उस पर है कि करके दे ना दे, ठीक है, क्योंकि उसके भी उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी, उसका खुद की भी है जीवन दिनचर्या, उसका खुद का भी है सब, रोजी रोजगार, अपनी हेल्थ केयर वेयर, अपने रिलेशन, है ना। तो उसी तरीके से अगर आप डिवाइन हो, तो डिवाइन के पास भी, तो डिवाइन को तो पूरा ये पृथ्वी ही वो करनी है ना, पृथ्वी पे लाखों करोड़ों लोग हैं, उन सबका जीवन वो करना है, संचालित करना है, मृत्यु जीवन सब डिवाइन के ही उस बस में है, सबका, सबके लिए, सबकी रक्षा सुरक्षा, सबके लिए, इतने लाखों करोड़ों लोग हैं इस पृथ्वी पे, संसार में, तो डिवाइन ही तो चला रहे हैं उनके सब जीवन दिनचर्या, उनके डेली उसमें क्या होना है, क्या घटित होना है। तो डिवाइन भी तो फ्री नहीं, डिवाइन के पास भी तो बर्डन है ना। तो डिवाइन आप लोगों, कोई डिवाइन के ही भरोसे है बिल्कुल और एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो डिवाइन भी तो फिर जब अपने उससे फ्री हो, उस वो होंगे तभी तो कुछ करेंगे किसी के लिए, तो उसमें तो और टाइम लगेगा, डिवाइन टाइमिंग का ही वेट करोगे तो। जब भी एफर्ट्स करोगे ना, तो डिवाइन भी एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये बंदा, ये पर्सन, या कोई अपने लिए एफर्ट्स कर रहा है, तो डिवाइन भी उसकी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि तब डिवाइन को सिर्फ ऑब्स्टेकल क्लियर करना है, आपके लिए पूरा वो नहीं करना आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स एंजल्स भी आपकी तब जल्दी सपोर्ट आपके लिए कर देते हैं चीज़ें। जब 100% डिवाइन को ही आपके लिए घटित करना है, तो फिर ये चीज़ें करनी है, तो 100% फिर डिवाइन अपने ही टाइम पे करेंगे, फिर उसमें डिलेज भी होता है, और वो फिर पेनफुल सिचुएशन भी होती है उसकी, ठीक है गाइस। तो वो डिवाइन चाहते हैं आपसे के लिए एफर्ट्स करना, इस कार्मिक सिचुएशन को ब्रेक करके आपकी तरफ लौटना, न्यू बिगनिंग करना, आपको लव ऑफर देना, आपसे कमिट करना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना फॉर्चून मानते हैं आपको, अपनी दुनिया मानते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना, मैरिज बट कर नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक तो ये, और वो एफर्ट्स भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एफर्ट्स भी नहीं कर रहे हैं। चाहना और करने में अंतर होता है, जब चाह तो रहे हैं वो एफर्ट्स करना, बट कर नहीं रहे हैं वो, उनको एफर्ट्स करने की जरूरत है, कि अगर वो कुछ रिलीज करना चाह रहे हैं ना, ये थर्ड सिचुएशन, कुछ भी बर्डन है उनकी लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई करियर, कोई इशू, कुछ भी, कोई लव अफेयर, उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज करना है, एफर्ट्स लेने हैं उसको रिलीज करने के लिए, सोचने भर से काम नहीं होगा, ठीक है, और वो कार्मिक है वैसे भी। और
आपके लिए अगर चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग, या आपके लिए ये चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, आपसे मैरिज करना, आपके कनेक्शन रिलेशन को ग्रो करना, ठीक है, और तो उन पे एफर्ट्स करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी आपसे, उसके लिए इनिशियल लेना पड़ेगा, ठीक है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपके पार्टनर को, तभी जा कर के होगा, जल्दी होगा, ठीक है। सिर्फ प्रेयर करने से नहीं होता कि प्रेयर ही कर रहे हो, एफर्ट्स तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो फिर तो डिवाइन अपने ही टाइम पे करेगी ना। जब भी डिवाइन खुद से, डिवाइन के पास भी तो पूरे वर्क, पृथ्वी के लोगों का वर्क वो लोड है। जब भी डिवाइन ने ये संसार का निर्माण किया है, और डिवाइन ही ये संसार को संचालित कर रहे हैं, एक हर लोगों का जीवन, मृत्यु, दिनचर्या, ठीक है, उनके लिए सब सबके कर्मों का हिसाब रखना, सबको रिवॉर्ड और सबको पनिश करना। तो डिवाइन के पास भी तो, डिवाइन पे भी तो इतना लोड है, तो डिवाइन जब भी अपने लोड से वो होंगे तभी तो किसी के लिए, किसी पे एक पर्टिकुलर करेंगे। और देखिए वो आपसे मूव ऑन भी करना चाहे तो नहीं कर पाते इवन लोग, ठीक है, चाहते हैं आपको, पैशन अट्रैक्शन आपसे भरपूर है, अनकंडीशनल लव है, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, यूनियन मैरिज चाह रहे हैं, इस रिलेशन को ग्रो करना चाह रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, इस कोई पेनफुल सिचुएशन हो या उसको रिकवर करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, बट अभी थोड़े से ट्रैप्ड है, ठीक है, चाह रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताना गाइस कि कितनों के पार्टनर एफर्ट्स नहीं करते हैं, ठीक है, सोचते हैं लेकिन एफर्ट्स नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और गाइस आप लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे तो अभी, पहले तो मुझे रिसीव हो रहे थे मेरे चैनल के हर वीडियोस पे कमेंट, आप लोग कुछ भी कमेंट कर रहे थे, तो अपने इश्यूज़ के बारे में, किसी भी चीज़ों के से रिलेटेड, की रीडिंग से रिलेटेड है, बट अभी मुझे कुछ टाइम से कमेंट ना रिसीव नहीं हो रहे, तो मुझे नहीं पता लग रहा है कि आप लोग कमेंट कर ही नहीं रहे हो, या फिर कोई इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, मुझे रिसीव नहीं हो रहे मेरे चैनल तक, क्योंकि नोटिफिकेशन तो रिसीव होती है बट वीडियो पे कमेंट रिसीव नहीं हो रहा होता वो, ठीक है। तो आप उससे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, अपना ये लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपकी की केयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको, ठीक है, आपको मानते हैं वो दिल से कि आप लविंग है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, क्वीन है, उनके दिल की भी क्वीन है, उनकी लाइफ की भी क्वीन है आप। हम्म और आपसे ये नहीं कर पाते तो बर्डन भी है उनको, दुख भी है, पछतावा भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिलीज होने की ज़रूरत है गाइस। 10 10 10 10 10 की एनर्जीज है, तो कुछ ना कुछ रिलीज होना है यहाँ पे आपके पार्टनर, और वो काफ़ी टाइम से रिलीज कर नहीं रहे हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर के लाइफ की कोई कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है, चाहे लव अफेयर है, चाहे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे उनका खुद का बिहेवियर पैटर्न है, ठीक है, और आप लोगों में होनी है न्यू बिगनिंग, उस न्यू बिगनिंग को भी वो डिलेज करते आ रहे हैं, आप लोगों की न्यू बिगनिंग को, चाहे आप नो कांटेक्ट में थे या कांटेक्ट में थे, आपकी न्यू बिगनिंग होनी है, बेहतर तरीके से आपके रिलेशन में कुछ ग्रोथ होना है, कुछ हैप्पी चेंजेस होने हैं, जिसको वो अपनी ही इनसिक्योरिटीज़, अपने फियर, ईगोज से, या पैटर्न से, या इन सब चीज़ों में ट्रैप्ड होकर के कार्मिक नहीं कर रहे हैं। तो गाइस एंड कंप्लीशन होगा वो, डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब, वैसे तो नज़दीकी है वो डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन की कि वो चीज़ें एंडिंग पे हो जाएंगी, जिसके भी कारण आपका रिलेशन स्टक हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है, तो ठीक है गाइस। और चाह वो भी रहे आपसे, लेकिन मुझ एफर्ट्स नहीं करते हैं, एफर्ट्स नहीं करते हैं, लॉयल्टी लॉयल्टी है कि लॉयल, अब इस बार लॉयल्टी के साथ ही करना है, आपसे बढ़ना है आपके रिलेशन में। अगर पास में किसी के पार्टनर ने चीट किया हो, या पास में किसी के पार्टनर ईगो से डील करते आ रहे हो, स्टबन हो, या एफर्ट्स नहीं करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, ठीक है, या लोगों की बातों में आ जाते हो, तो इस टाइम पे जो है तो उनको वो चीज़ें रिलीज़ करनी है सारी, या कार्मिक सिचुएशन या कोई सिचुएशन है उसको रिलीज़ करनी है, और लॉयल्टी से के साथ आपको सोच रहे हैं, उनके मन में चल रहा है कि एक लॉयल कमिटमेंट देना, आपसे लॉयल स्टार्ट करनी है, स्टेबल, न्यू बिगनिंग, फ्रेश, क्योंकि अनकंडीशनल लव है, पैशन, अट्रैक्शन, रोमांस फील करते हैं, शादी, मैरिज और कमिटमेंट आपसे करना है, एक्सप्लोर आपके साथ करना है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपसे ये न्यू बिगनिंग, ठीक है। और रिलेशन में भी तो ऑब्वियस उसमें फर्दर ग्रोथ ही करना है, उसमें इस रिलेशन को हैप्पी बनाना है, हैप्पी चेंजेस लाने हैं उसमें। अगर कोई पेनफुल सिचुएशन रही है, या स्टक रहा है, या आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाए हैं, आपके रिलेशन पे एफर्ट्स नहीं कर पाए हैं,
आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाए किसी तरीके से, तो ठीक है। तो कंप्लीशन बहुत जल्दी होगा ये, जिसकी भी वजह से, जिस वजह से स्टक हो रहा था, वो चीज़ें एंड होंगी, रिलीज होंगी। चाहे आपके पार्टनर के बिहेवियर थे क्या, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या फिर कोई बर्डन था, या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन थी लव अफेयर वाली, ठीक है, या फिर कुछ भी इश्यूज थे, और न्यू बिगनिंग होगा आपके रिलेशन में, ठीक है। डिवाइन आपके फेवर में, आप अगर प्रेयर मैनिफेस्ट करें, करते रहिए, एफर्ट्स करें, करते रहिए, हीलिंग करें, करते रहिए, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, और पेनफुल एनर्जीज में आपको भी नहीं रहना है, बर्डन की, फियर की, ठीक है। चलिए, क्या चेक करूँ मैं, क्या एंड होना है ये चेक करती हूँ मैं पहले तो, रुको। एंड क्या होना है, जस्ट ये कार्ड में ना यार है 2-3, क्योंकि इस कार्ड को मैंने रीड किया है एनालिसिस में। क्या एंड होना है, जस्ट क्या एंड होना है इस रिलेशन में, क्या सिचुएशन एंड होनी है और क्या स्टार्ट होना है, एंजल्स। गाइड कीजिए। डिलेस, आपके रिलेशन में डिलेस थे, वो एंड होना है। वो डिलेस किसी भी कारण थे ना, मनी के कारण थे, उनकी ओवर थिंकिंग थी, उनके एफर्ट्स ना करने की आदत थी, इन यू नो ऑन ऑफ की सिचुएशन थी, किसी और में इन्वॉल्व हो जाने की, फिजिकली थर्ड पार्टीज में, या किसी और चीज़ों से अट्रैक्टेड हो जाने की, चाहे लव अफेयर हो, या फिर किसी भी मनी से भी अट्रैक्ट होकर के किसी मनी पे या एफर्ट्स करने लगते थे, या कुछ के पार्टनर किसी और रिलेशन में, वो चीज़ें एंड होनी है गाइस, और आपसे न्यू बिगनिंग होनी है, ठीक है। आपको स्टेबल ऑफर मिलना है, आपके पार्टनर के मोस्ट प्रोबेबली कार्मिक सिचुएशन एंड होनी है, कार्मिक पैटर्न्स एंड होने हैं, ठीक है। कुछ भी कार्मिक पैटर्न्स थे ना उनके, लस्ट, ईगो, फियर, एंजाइटीज, वरीज, व्हाटएवर, वो एंड होना है। एंड कुछ भी डिलेज था, ओवर थिंकिंग थी, वो एंड होना है, डिलेज एंड होना है इसमें, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होनी है, न्यू बिगनिंग होनी है आपके लिए। और कोई भी कार्मिक सिचुएशन थी ना, जिसके कारण, मैंने बता दिया कार्मिक सिचुएशन, जिसके कारण ये डिलेज पे जा रहा था आपका कनेक्शन, जैसे मैंने बताया कि डिलेज पे इसलिए जा रहा है, ये इसलिए डिलेज होता है, क्योंकि एक तो आपके पार्टनर सोचते हैं, एफर्ट्स करते नहीं हैं, या जितना करना उतना एफर्ट नहीं करते हैं, या बिल्कुल ही नहीं करते हैं, और ड्रैप रहते हैं, बस सोचते रहते हैं। तो वो सिचुएशन एंड होनी है, कार्मिक सिचुएशन उनका लाइफ की, ठीक है। चाहे वो मनी थी, करियर थी, थर्ड पार्टी थी, लव अफेयर, कुछ भी था, और डिलेज एंड होने, उनके पैटर्न्स एंड होने, ऐसे ट्रैप्ड रहते थे, फियर, एंजाइटी, वरीज में, ईगो में, ठीक है। इमेच्योरिटी थी उनमें, स्टबन थे, और किसी भी चीज़ों से अट्रैक्ट होकर के डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, मूव ऑन कर लेते थे आपसे, स्टेबल नहीं थे, वो भी पैटर्न्स एंड होंगे। अब स्टेबल भी होंगे, लॉयल भी होंगे आपके लिए, एफर्ट्स भी करेंगे, डिलेज पे एंड होगा, न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशन में, ठीक है। अब मुझे और कुछ तो सिचुएशन लग नहीं रहा कि क्लैरिफाई करना है, क्योंकि मैंने क्लैरिफाई तो कर ही दिया गाइस, ठीक है। बाकी सारा तो क्योंकि सिचुएशन बस ये था कि क्या एंड होना है, आपका डिलेज एंड होना है, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होनी है, चलिए। और कार्मिक एंड होने हैं, और उन कार्मिक पैटर्न्स एंड होने हैं। आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही थी ना, सेपरेशन वो होना है, अब सेपरेशन ब्रेक होना है आप लोगों का, अब न्यू बिगनिंग आपकी होनी है, चलिए। एंड जस्ट नेक्स्ट सेक्शन में क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, अगर कुछ लेते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, मेरे व्यूअर्स की तरफ एंजल्स क्या होने वाला है नेक्स्ट सेक्शन में, क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ, कुछ लेते हैं एक्शन तो। क्या एफर्ट्स करेंगे,
बिल्कुल करेंगे ही, वैसे तो कमिटमेंट देंगे। कितने कार्ड हो गए? 5 हो गए ना, चलो। बॉटम ऑफ द डेक से मोमेंट टू मोमेंट, एंड नेक्स्ट एक्शन में हमारे पास नथिंगनेस, रिसेप्टिविटी, सिजोफ्रेनिया, द माइजर, ट्रैवलिंग एंड द मास्टर, एंड इधर से मोमेंट टू मोमेंट पॉसिबिलिटीज एंड कंट्रोल, इनर वॉइस। गाइज, अगर आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से कंट्रोल करते आ रहे थे, जैसे मैंने बताया, अपनी फीलिंग्स को ही, अपने इमोशन को ही एफर्ट्स लेने से ही, ठीक है, चाहे आपकी तरफ लेना था या कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें स्टक थे उसको रिलीज़ करना था, और वो एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, कंट्रोल कर किए हुए थे खुद को, ठीक है, तो अभी वो कंट्रोल को ब्रेक करेंगे वो, ठीक है, अपने वो चीज़ें भी रिलीज होंगी क्योंकि उनकी इनर वॉइस गाइड कर रही है। एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस मिल रही है, उनकी इनर वॉइस उनकी इंट्यूशन भी गाइड कर रही है उनको, ठीक है, कि ये चीज़ें वो सही नहीं करे, इसके कारण डिलेज हो रहा है, लाइफ में लॉसेस हो रहे हैं, या आपके रिलेशन ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो वो हर अब मोमेंट टू मोमेंट वो अब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, हर चीज़ों के लिए एफर्ट्स करेंगे नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम तक उन्होंने खुद को कंट्रोल कर रखा था ना, जैसा कि मैंने बताया कि वो सिर्फ सोचते थे, करते तो थे नहीं कुछ भी, चाहे रिलीज़ करना है कुछ या आपकी तरफ एफर्ट्स लेना है, ठीक है, बस सोचते रहते थे कि इसको रिलीज़ करना है, इसको रिलीज़ करना है, या आपसे न्यू बिगनिंग करनी है, आपके लिए ये चीज़ करनी है, बस सोचते थे, एफर्ट्स उतने नहीं थे, या तो करते नहीं थे या उतने थे ही नहीं, ठीक है। तो अभी वो कंट्रोल इश्यूज वो होगा, और आपके रिलेशन में भी कुछ कंट्रोलिंग था ना, वो मैनिपुलेट करते थे, कंट्रोल करते थे आपको, तो कंट्रोल इश्यूज भी वो हो जाएंगी, ठीक है। और वो खुद को भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था ना किसी कारण से कि आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो कंट्रोल अब ब्रेक करेंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टीज ये सिचुएशन रिलीज करेंगे, थर्ड इश्यूज, थर्ड पार्टीज कुछ भी है, और आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे, ठीक है, एक्शन लेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेंगे, ठीक है। और इसमें क्यों अब पॉसिबिलिटीज़ उनको लगती है क्योंकि उनकी इनर इंट्यूशन गाइड कर रही है, एंजल्स की यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस मिल रही है, उनकी अवेकनिंग जैसे जैसे हो रही है, या जैसे जैसे उनकी लाइफ में घटनाएं घटती जा रही है उस घटनाओं के कारण। और अगर वो देखिए सिजोफ्रेनिया, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज तो होने वाले हैं गाइस, वो थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिचुएशन आती है, नथिंगनेस और सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो कंफ्यूज होने वाले, जैसे भी वो ट्रैप दिया है ना, ये भी सिजोफ्रेनिया वाला ही कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिया है ये भी, ठीक है, कि वो ट्रैप्ड फील करते हैं खुद को, तो कहीं ना कहीं वो फील तो ये ट्रैप्ड खुद को महसूस करने वाले हैं सिचुएशन में या किसी भी उसमें, बट उनको कहीं ना कहीं द मास्टर, ठीक है, कहीं ना कहीं वो गाइड हो रहे हैं, उनकी खुद की इंट्यूशन से, उनकी खुद की विजडम गाइड करी, उनकी सोल गाइड करी है, और यूनिवर्स एंजल्स की भी गाइडेंस उनको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो ये सिजोफ्रेनिया को भी ब्रेक करेंगे, अपने मेंटल ट्रैप को भी ब्रेक करेंगे, क्योंकि उनको रियलाइजेशन होगा कि इससे तो नथिंगनेस होना है, फिर कुछ होना ही नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होना, फिर नथिंगनेस ही होना है फिर। द माइजर, अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, आपके लिए एफर्ट्स नहीं करते थे ना इस रिलेशन पे, चाहे अपनी आपके लिए किसी तरीके का भी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एफर्ट्स नहीं करते थे, माइजर बने हुए थे, इमोशंस नहीं डालने इस रिलेशन पे, एफर्ट नहीं डालना है, तो गाइज वो सिचुएशन भी ब्रेक होगी। अब वो मोमेंट टू मोमेंट ये चीज़ें ब्रेक करेंगे, ठीक है, और थर्ड पार्टीज भी थी उसको भी रिलीज करेंगे मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है। ये एकदम से नहीं हो जाता कुछ भी गाइज, मोमेंट टू मोमेंट, क्योंकि आपके रिलेशन भी अगर किसी का ब्रेक हुआ था तो एकदम से तो ब्रेक नहीं हुआ था, कुछ उसमें लड़ाइयाँ होने लग गई थी, या मनमुटाव या कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए थे, या आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए थे, है ना, तब जा करके कभी किसी स्टेज पे वो ब्रेक हो गया होगा। उसी तरीके से ये थर्ड सिचुएशन या थर्ड इशूज कुछ भी है गाइस, तो एकदम से नहीं होगा, उनकी भी भूमिका बनती है उनके लिए भी, कि कुछ ना कुछ उनमें आए दिन होगी, झड़प होगी, ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है। तो फिर वो मोमेंट टू मोमेंट उनका भी एंडिंग की तरफ बढ़ेगा वो थर्ड सिचुएशन, ठीक है, ये चीज़ें, या कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा, कंप्लीशन होने वाली है, फॉर एग्जांपल अगर करियर है, मनी है, स्टडी है, तो वो कंप्लीशन की तरफ हो जाएगा, कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। और कोई थर्ड सिचुएशन है कार्मिक, लव अफेयर या कुछ भी, तो ब्रेक होगा, एंड होगा, ठीक है।
क्योंकि उनको वो मास्टरी हासिल करने वाले हैं इस चीज़ों पे, ठीक है। इन द सेंस इसमें ना प्रोफिशंसी आने वाली है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग होगी, उनको नॉलेज मिलेगी, अपनी विजडम भी यूज़ करेंगे अब वो करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से उनको इतनी गाइडेंस मिलेगी ना, और उनकी लाइफ में भी सिचुएशन भी ऐसी होगी, तो अपने आप ही जब सिचुएशन होती है ना, तो कहते हैं ना अक्ल खुद ही खुलने लगती है, जब भी फटके झटके लटके मिलते हैं ना, या लॉसेस होते हैं या कुछ भी होता है किसी भी तरीके का, तो अपने आप ही वो होने लगता है। तो गाइस ये चीज़ें वो कर रहे थे ना, देखिए कंफ्यूज तो रहने वाले हैं, बट वो इससे इस कंफ्यूजन से वो हो जाएंगी, इस कंफ्यूजन को इसको रिलीज कर देंगे। इस माइजर कंजूस कंजूस की एफर्ट नहीं डालने थे, कंट्रोल इश्यूज था, कंट्रोल किए हुए थे खुद को कि इमोशन नहीं डालने, एफर्ट नहीं डालने हैं, या अभी थर्ड पार्टी से रिलीज नहीं करनी है, या आपसे बात नहीं करनी है, आपके लिए भी नहीं करना है, ठीक है, या आपके रिलेशन में कुछ कंट्रोल इशू था, आपको कंट्रोल किया हुआ था उन्होंने, तो वो सब चीज़ें रिलीज हो जाएंगी वन बाय वन, ठीक है। वो करेंगे वन बाय वन नेक्स्ट सेक्शन में रिलीज उनकी ये जिस भी ट्रैप में थे, मेंटल ट्रैप, और उनके जिस भी ट्रैप में थे ना, वो सब रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि मेंटल ट्रैप ब्रेक होते हैं, वो सारे ट्रैप को खुद ही ब्रेक करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। और वो रिसेप्टिविटी का कार्ड है गाइस, तो वो रिसेप्टिव हो जाएंगे इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है। अगर डिनाई करते आ रहे थे, इस कनेक्शन में डिलेस करते आ रहे थे, कंट्रोल करते आ रहे थे अपनी फीलिंग्स को और अपने एफर्ट्स को, कि नहीं अभी नहीं करना है, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी है, या अभी नहीं, ठीक है, तो वो रिसेप्टिव होने वाले हैं। डिवाइन की गाइडेंस को लेकर के भी, या डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का, उस चीज़ को भी वो डिनाई करते आ रहे थे या डिलेस करते आ रहे थे, तो सब चीज़ों को लेकर के वो रिसेप्टिव होने वाले हैं, ठीक है। और उनकी घटनाएं ये चल रही है ना लाइफ में, उसको भी कि ये चीज़ें ना उनकी कहीं ना कहीं बेटरमेंट के लिए हो रही है, और उनको ये रिलीज करना है, और रिसेप्टिव हो जाएंगे कि ये थर्ड पार्टी रिलीज करनी है उनको, ठीक है, या अपने पैटर्न से रिलीज करना है उनको, कुछ भी है, और आपकी तरफ आपसे रिलेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में आने वाले हैं, ठीक है वो, और हील भी होने वाले हैं, यूनिवर्स उनको हील करेगी, हील भी होने वाले वो, क्योंकि उनमें ये थे ना, फियर था, पेन था, ठीक है, ईगो, ये ऐसे पैटर्न्स थे, तो उनके कारण, और उनकी कुछ सिचुएशन थी, तो वो भी हील हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण आपके रिलेशन और आपका रिलेशन भी हील होने वाला है, आपके लिए रिसेप्टिव होने वाले हैं वो, ठीक है, ओपन अप होने वाले हैं, अगर ओपन अप नहीं थे, जैसा मैंने बताया कि कंट्रोल करते थे, ठीक है। ट्रैवलिंग कार्ड है, तो गाइस वो आपकी देखिए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, या डिफरेंट सिटीज डिफरेंट प्लेस पे रहते हैं, तो आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, अगर मैं, ठीक है, आपसे आपके रिलेशन, ठीक है, आपसे बातचीत करने, या मैरिज नहीं होते तो मैरिज कमिटमेंट के लिए, या मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए, किसी तरीके की, या अपने कनेक्शन को रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, जैसा हो। और रिलेशन में आप लोग तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवल पे भी जा सकते हैं आप लोग, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या फिर ट्रैवलिंग ना भी हो तो गाइज आप लोगों से वो कम्युनिकेशन ज़रूर करने वाला है, ठीक है, आपकी तरफ, और इस कनेक्शन में एक बेटर चेंज ही होना है, ठीक है। कि जितना भी चैलेंजेस थी ना, हार्डशिप थी, ये देखिए, और डार्कनेस थी, वो लाइट की तरफ जा रहा है, सन की तरफ, हैप्पीनेस, सन इंडिकेट हैप्पीनेस, ठीक है, ग्रोथ, हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, डिवाइन, ठीक है। तो डिवाइन, अगर आप डिवाइन कनेक्शन में, तो ऑब्वियस ये राइट वे में जाएगा, ठीक है, और डिवाइन गाइडेंस मिलेगी आपके कनेक्शन में, न्यू बिगनिंग होगी, हैप्पीनेस, ग्रोथ भी होगा, ठीक है। और नहीं भी है डिवाइन गाइड उसमें, तो आपका कनेक्शन राइट उस पर ही जा है, ठीक है। जितनी भी डार्कनेस थी, आप चाहे डिवाइन कनेक्शन में, चाहे किसी किसी भी कनेक्शन में, आपके रिलेशन से ये हार्डशिप, चैलेंजेस, डार्कनेस अब एंड हो जाएगी, ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग होगी, लाइट होगी, हैप्पीनेस होगा, ग्रोथ होगी गाइस, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन उनको रास्ता वो कर रहे हैं, डिवाइन उनको पथ कहते हैं ना, डिवाइन उनको वो सही वे में उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरफ उनको बढ़ना है लाइफ में, और वो आपकी तरफ है, ठीक है। तो वो आपसे देखिए ट्रैवल ना कर पाए, तो कम्युनिकेशन ज़रूर होगा आपका, ठीक है, और कम्युनिकेशन करके वो आपको ये चीज़ें कर सकते हैं कि न्यू बिगनिंग करें, आपको ऑफर दे, कमिट करें, या सारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लें आप लोगों में, अपने कनेक्शन को ग्रोथ करें, या आपको ट्रैवलिंग के लिए पूछ लें, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और आपके रिलेशन से हार्डशिप एंड होंगे, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स एंड होंगे, थर्ड पार्टीज एंड होगी, ठीक है गाइस, ये चीज़ें होने वाली हैं।
बैलेंस होगा आपके रिलेशन में, एक हैप्पी चेंज होगा, स्टेबिलिटी होगी। 2 की एनर्जीज है, एंजल नंबर 2 अगर हो, ठीक है, एंजल नंबर 8 4 तो जान जाइएगा आपके रिलेशन में बैलेंस है, एंजल्स का सपोर्ट है, गाइडेंस है, और ठीक है एक बेटर चेंजेस हुई है 5 तो ये चीज़ें होने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन में गाइस आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, रिसेप्टिव वे में लेंगे, इस कनेक्शन को हील करेंगे, ठीक है। और जितनी भी उनकी मेंटल ट्रैप थे, ठीक है, या कंट्रोलिंग इश्यूज था, या वो खुद को ही कंट्रोल किए हुए थे किसी चीज़ के लिए आपकी तरफ मूवमेंट लेने के लिए, या ऐसी चीज़ों को या पैटर्न्स को या रिलेशन को रिलीज करने के लिए, तो वो अब कंट्रोल इश्यूज भी वो हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, कि इन चीज़ों में तो कुछ नहीं रखा, लॉस ही है, डार्कनेस ही है। अगर वो ट्रैप्ड भी है किसी सिचुएशन में, या अपने ईगो से, फियर से भी डील करें, अपने कंट्रोल इमोशंस को या एफर्ट्स को भी कंट्रोल करें आपके लिए, ठीक है, आपसे न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हैं आप, या मैरिज कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं हो रहा, टाइम ही बीतता जा रहा है, कुछ हासिल तो हो नहीं रहा, लॉस ही लॉस है, तो वो चीज़ें रिलीज कर हो जाएंगी, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस आपके पार्टनर को मिलेगी, ठीक है, तो वो रिलीज करेंगे, मोमेंट टू मोमेंट आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और ऐसी चीज़ों को, ऐसे पैटर्न्स को रिलीज करेंगे। थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज जिसमें भी स्टक थे, अपनी फियर, एंजाइटीज, वरीज कोई को, पैटर्न को, कंट्रोलिंग इश्यूज को, अपने को सैबोटाइज कर रहे थे, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, या आपके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, उस चीज़ को अब एफर्ट्स भी करेंगे और रिसेप्टिव हो जाएंगे आपके लिए। अगर आप मान लीजिए आप बात काफ़ी टाइम से उनसे कर रहे थे, या आप उनको कह रहे थे कि शादी कर लो, मैरिज कर लो, या ऐसा कुछ और अपने रिलेशन से फर्दर कुछ गाइड कर रहे थे, और या कह रहे थे, वो नहीं मान रहे थे, तो अब वो आपकी बातों को लेकर के रिसेप्टिव हो जाएंगे, आपके रिलेशन को लेकर के रिसेप्टिव हो जाएंगे कि ठीक है, अब आप आपकी बातों पे भी ध्यान करेंगे, गौर करेंगे, उनको मानेंगे, ठीक है, और आपके लिए रिसेप्टिव हो जाएंगे। इस डिवाइन, अगर मान लीजिए डिनाई करते आ रहे हो कि डिवाइन कनेक्शन को, तो उसके लिए रिसेप्टिव हो जाएंगे, ठीक है, इस न्यू बिगनिंग के लिए रिसेप्टिव हो जाएंगे, आपसे मैरिज कमिटमेंट के लिए रिसेप्टिव हो जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ें होने वाली है गाइस। आपके पार्टनर ना अवेकंड होने वाले हैं, नेक्स्ट सेक्शन में डिवाइन की गाइडेंस मिलने वाली है, इवन तो उनको थोड़ी बहुत तो रहेगा ट्रैप्ड जैसा कि है, दुविधा में, दो जब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल फियर्स में रहेंगे, बट उनको फिर समाव समवेयर रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि इन चीज़ों से, ठीक है, सिर्फ लॉस हो रहा है या डिलेज हो रहे हैं या नथिंगनेस में, ठीक है, और वो अपनी, ठीक है, सारी ऐसे इश्यूज को रिलीज कर देंगे, और ऐसे रिलेशन या पैटर्न को भी, और आपकी तरफ रिसेप्टिव होकर के बढ़ेंगे, आपके लिए भी रिसेप्टिव हो जाएंगे, आपसे कम्युनिकेशन भी कर सक, ठीक है, कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, और इस रिलेशन में वो हार्मनी बैलेंस क्रिएट करेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, कमिट करेंगे अगर नहीं मिला है कमिटमेंट तो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, और आपके साथ ट्रैवल पे जा भी सकते हैं, या आपकी तरफ ट्रैवल करके आ भी सकते हैं, तो जैसा अपनी सिचुएशन के लिए लीजिएगा, क्योंकि अब उनको, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में अभी तो देखिए रियलाइजेशन तो अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सब ट्रैप फील करते हैं, उस वजह से अपने आप को रोक देते हैं, ठीक है, अपने पैटर्न्स में, या किसी सिचुएशन में, या थर्ड पार्टीज में, या मजबूरी में, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ उनको अभी भी है, तभी तो आपके लिए सोच रहे हैं, और फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, उनको इंक्रीज होने वाली है, ठीक है, आपके रिलेशन को लेकर के, चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन थी, या उनके खुद के कुछ भी था इश्यूज, और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, देख रहे हैं आप कैसे बंदा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ, ठीक है गाइस, और एकदम मतलब ये नहीं है कि एकदम से बढ़ेंगे, वो काफ़ी सोच समझ के, मोमेंट टू मोमेंट, इन द सेंस कि मूवमेंट टू मूवमेंट, स्टेप बाय स्टेप एक्शन डिसीजन लेंगे आपके लिए, ठीक है, एकदम से कमिट नहीं कर देंगे, एकदम से मैरिज के लिए नहीं कह देंगे अगर मैरिज नहीं हुई है, या एकदम से सब कुछ नहीं, मूवमेंट टू मूवमेंट, आराम आराम से, धीरे धीरे, वन स्टेप बाय स्टेप, पहले बात करना स्टार्ट करेंगे, सब इश्यूज ठीक करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, देन कमिट करेंगे, ये चीज़ें, ठीक है, मूवमेंट टू मूवमेंट, आप सोचेंगे कि एकदम से हो जाए कि बात करते हो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या एकदम से कमिट कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला गाइस, मोमेंट टू मोमेंट होगा वो सब चीज़, ठीक है, वन बाय वन करके, ठीक है, धीरे धीरे करके ना, कि पहले मान लीजिए बिल्कुल नो कांटेक्ट ही है, तो वो बात करना स्टार्ट कर दें आप लोगों से, न्यू बिगनिंग हो जाए, देन आप लोगों में थोड़े बहुत इश्यूज रहे वो फील होने शुरू हो जाए, देन फिर आप लोग अंडरस्टैंड करने एक दूसरे को, ठीक है, और फीलिंग्स आपकी एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आप बिलीव फेथ स्ट्रॉन्ग हो जाए, देन वो आपको कमिट करे, प्रपोज करे, इस तरीके से होगा, ठीक है, और आप रिलेशन में भी थे तो ठीक है, कोई मनमुटाव था या इस तरह की सिचुएशन थी,
तो मोमेंट टू मोमेंट ही होगा सब कुछ आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है। तो ये है, और ये हो जाएगा आपका देखिए टाइमिंग मैं बता देती हूँ, 2 वीक्स में, ठीक है। 2 की एनर्जी से कुछ के लिए 5 डेज 5 वीक्स और 5 मंथ और 2 मंथ भी, 4 डेज 4 वीक्स 4 मंथ में भी हो सकता है किसी के लिए, 8 डेज 8 वीक्स और अगस्त के मंथ में भी हो सकता है किसी किसी के लिए गाइस, ठीक है गाइस। 1 आवर 1 डेज 1 वीक भी लगा सकते हैं। तो ये है आप लोगों की रीडिंग गाइस, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया क्या करना है, आपको भी बर्डन में नहीं रहना, ट्रैप नहीं रहना, डिसीजन में रहना है, गिव अप नहीं करना है, एफर्ट्स करते रहना है, खुद को हील करना है, ठीक है। ग्रो अप करो, खुद को भी रिसेप्टिव आप भी रहो अपने पार्टनर के लिए, लेट गो करो, कोई इश्यूज हो गए तो फॉरगिव एक्सेप्ट करो, ठीक है। आप भी एक्सप्रेस करो उनको, आप भी एफर्ट्स करो, बन पड़ते हैं तो, ठीक है। आप भी कंट्रोल मत करो अपनी फीलिंग्स को, या कुछ कंट्रोल इश्यूज हैं कि अभी करो ऐसे करो वैसे करो, तो आप भी वो चीज़ें मत कीजिए, ठीक है। आप भी, और अपनी इंट्यूशन पे आप लोग भी ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए, उससे पीस बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें और जल्दी होंगी। तो गाइस ये आपकी रीडिंग है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर यू, उनके एक्शन भी और गाइडेंस भी, ठीक है। तो आपको कुछ भी हेल्पफुल रहा हो आपकी सिचुएशन से, आपके आपके पार्टनर से कुछ भी रेजोनेट किया, आपकी रिलेशन से की सिचुएशन से मैच किया हो, और ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ठीक है, अपने पार्टनर की फीलिंग टू एक्शन को, इस न्यू बिगनिंग को, कमिटमेंट को रिसीव करना चाहते हैं इस गाइडेंस को, तो ज़रूर से कीजिएगा कमेंट करके, इस वीडियो पे चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है गाइस, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करके। और आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि किसी और को भी गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप मेरे ये वीडियोस और चैनल पे को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पे मेरे ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग, हीलिंग से रिगार्डिंग और भी वीडियो, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, ट्विन फ्लेम गाइडेंस से, ट्विन फ्लेम प्रोसेस से रिगार्डिंग भी, और टैरो से रिगार्डिंग भी। तो आप भी उसको चेकआउट कीजिए, और आपको लगता है किसी और को जरूरत है तो उन तक भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा गाइस, ठीक है। एंड टिल देन आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को भी सभी लोग प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस की, अपकमिंग वीडियोस की आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो गाइस, ठीक है। चलिए आप ये करिए, मैं करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।